हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि दोपहर के 3 बज चुके हैं, रोज की भांति एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आपके लिए जीएस की बहुत ही लाजवाब सी क्लास। आपको पता है कि एसएससी जीडी 2025 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने शुरू किया 90 दिन की लक्ष्य सीरीज और उसका आज है डे नंबर 41। पिछले 40 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं आज का लक्ष्य क्या था। तो आज का लक्ष्य की बात करें तो इस प्रकार से था कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, हिंदी के 40 क्वेश्चन और मैथ के 40 क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में दिए गए थे। और हम लोग बात करें कि हिंदी में, तो हिंदी में साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक जो हमारे पर्यायवाची होते हैं वो, जिसमें आपको 10 पर्यायवाची और दिए गए थे। टोटल आपको 30 पर्यायवाची शब्दों के जो है पर्यायवाची दे दिए जा चुके हैं और उनको आप याद करिए। नेक्स्ट बात करें जीके जीएस में, ये क्लास पंचवर्षीय योजना वाली ये क्लास आपकी बेशक कल होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो इसकी वजह से कल ये क्लास नहीं हो पाई और आज आपको ये क्लास दी जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं, भैया इसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है। तो पीडीएफ एग्जाम मुझे पता ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ आप ज्वाइन करिए, वहाँ से आप पीडीएफ पाइए। आपको बता दूं पंचवर्षीय योजना के और जो जीएस की क्लास है उसके पीडीएफ नोट्स सब आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की इस क्लास को। और बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की, तो पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि आर्थिक नियोजन को। आर्थिक नियोजन देखिए क्या होता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आर्थिक नियोजन किया जाता है। कि आर्थिक नियोजन मतलब आर्थिक हमारा जो पैसा है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, उतने ही पैसे में कैसे उनको मैनेज किया जाए या सीमित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, ये आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आता है। वहीं आर्थिक नियोजन का उद्देश्य की बात करें साथियों, तो उद्देश्य जो भारत में बात करें साथियों, तो गरीबी का निवारण करना, रोजगार में अवसर देना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करना और आर्थिक समृद्धि करना, ये प्रमुख उद्देश्य हैं किसके, आर्थिक नियोजन के। वहीं पर बात करें साथियों, आर्थिक नियोजन की बात करें, प्रस्ताव जो था वो सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक जो थी, एक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, क्योंकि इसमें बात कही गई है जो कि भारत के 10 वर्षों के विकास से रिलेटेड बात की गई थी। वहीं पर साथियों बात करें हम लोग नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद 1947 में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। वहीं पर यह सिफारिश, इसके बाद में बात करें आर्थिक नियोजन की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ, जो कि 15 मार्च 1950 को हुआ। बाद में इसे बात करें, इसके पीए प्रधानमंत्री जो है पदेन अध्यक्ष होते थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना था, इसको 15 अगस्त 1914 को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक चली थी, उसके बारे में। तो सबसे पहले उसका उद्देश्य देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। यह उद्देश्य था, क्या था कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना, ये उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर, हेरोल्ड डोमर। ये जरूर ध्यान रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये कौन सी पर थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ध्यान रखेंगे। कृषि पर विशेष जोर दिया गया। इसमें राष्ट्रीय आय 18% प्लस प्रति व्यक्ति आय जो है 11% की कुल वृद्धि हुई। वहीं पर बात करें इसी के समय प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना और दामोदर परियोजनाएं आईं। इस बात को भी आप पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो थी कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर बात करें साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो ये योजना कब शुरू आई, 56 से 61, पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती है, कि 56 से 61 की। तो इसके उद्देश्य की बात करें, समाजवादी समाज की स्थापना करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो योजना थी उसका प्रमुख उद्देश्य था। पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। 5 वर्षों में राष्ट्रीय 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया और इसमें कई कारखाने जो है, कई इस्पात कारखाने बनाए गए, जैसे कि दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में ये स्थापित किए गए। वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें साथियों, जो कि 1961 से 1966
तक रही। इसका उद्देश्य की बात करें साथियों, अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। और ये जो है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। कृषि प्लस उद्योग दोनों को इसमें प्राथमिकता दी गई। और साथ ही बात करें इस योजना की असफलता का कारण था कि उस समय भारत पाक युद्ध होने लगा, वहीं पर भारत चीन के युद्ध होने पर और सूखा पड़ गया भारत में, अगर जिस वजह से ये पंचवर्षीय योजना असफल रही। इसी जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के ही समय हरित क्रांति का जन्म हुआ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर क्या 61 से 66 की बात करें, फिर 66 के बाद देखोगे आप छूट रहा होगा, 66 से 67 और 68, 2 साल ये होता है योजना का, मतलब योजना अवकाश बोला जाता है। मतलब इसमें अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, ये 2 साल छूट रहे हैं बीच में, ये क्या होते हैं उसके बारे में आगे बात कर लेंगे, ठीक है। अभी जितनी अभी योजनाएं पढ़िए, चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पर ये 1969 से 1974 तक चली। इसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। वहीं पर DR गॉडगिल मॉडल पर यह आधारित थी। भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक हुई है और परिवार नियोजन संबंधी जो कार्यक्रम थे वो भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए गए। इसमें श्वेत क्रांति आई, दूध से संबंधित थी, और इसी में उसको जो है ऑपरेशन फ्लड जो है वो इसी से संबंधित है। वहीं पर बात करें साथियों, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा भी इसी योजना के अंतर्गत दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 1978 तक। वहीं पर साथियों बात करें उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ और जनता पार्टी शासन द्वारा इसे 1978 में समाप्त कर दिया गया। वैसे 74 और 5 79 तक चलना चाहिए था, लेकिन इसे 78 तक जो है समाप्त कर दिया गया। फिर 78 के बाद फिर 2 साल का गैप है, ये 2 साल का गैप आगे चर्चा करेंगे हम लोग। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1980 से 85 तक। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। वहीं पर पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। और इसी के साथ बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना की तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसमें कई ज़्यादा चीज़ें में बदलाव किया गया। यहाँ पर 1985 से 1990 उद्देश्य था उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार और अधिक अवसर देना, ठीक है, रोजगार में अधिक अवसर देना, ये इसका उद्देश्य था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी में दिया गया। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत इसी में हुई है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए आपसे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात करें 1988 में शुरू हुआ। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। नेक्स्ट बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की तो ध्यान रखेंगे 1992 से 97 तक चली। और यहाँ पर अभी हम इधर क्या चर्चा कर रहे थे, देखिए ये 90 तक थी। अब यहाँ पर भी गैप है, ये 90 था, 91-92 गैप है, उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करें। ये 3 बार आपको देखने को मिलेगा गैप। ये कौन सा गैप है वो भी हम आपको बताएंगे भी। तो 8वीं पंचवर्षीय की योजना की बात करें तो मानव संसाधन का विकास हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में इसी काल में इसी योजना के अंतर्गत शुरू हुई। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई है, जो कि मार्च 1993 में हुई। और इसके साथ ही बात कर लें साथियों हम लोग अगर 9वीं पंचवर्षीय योजना की तो 1997 से 2002 तक चली। इसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें साथियों, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास की बात कही गई। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को विशेष स्थान दिया गया। वहीं पर साथियों काफी महत्वपूर्ण 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने के लिए 10 वर्षों में आय दोगुनी करना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कहा गया, जो कि 2002 से 2007 तक चली थी। नेक्स्ट बात करें साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना के 2007 से लेकर के 2012 तक, 2007 से लेकर 12 तक चली। और इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना। GDP की औसत समृद्धि जो वृद्धि दर थी उसको 8.3% रही, जो कि अभी तक सर्वाधिक थी। वहीं पर साथियों शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम दी गई, जिसको जो कि थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये थीम थी, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना की बात करें यहाँ पर 12वीं की तो ये 2012 से 17 तक चली। और उद्देश्य की बात करें तो तीव्र समावेशी और धारणीय विकास की बात कही गई। सर्वाधिक धनराशि सेवाओं की मद में इसमें निहित की गई, इस बात को भी ध्यान रखोगे। अब बात कर लेते हैं, मैंने कहा ना 3 बार योजना अवकाश रहा है, और 3 बार बीच में जो है जो पंचवर्षीय योजना है वो उनको रोका गया, यानी एक बार कुल 3 बार रोका गया। ये एक
बार कब 1966 से 1969, फिर 1978 से 80। इसको अनवरत योजना के नाम से जाना गया बाद में जनता पार्टी द्वारा। वहीं पर बात करें 1990 से 1992, तो इस तरीके से योजना विकास टोटल कितना रहा, 3 वर्ष रहा। तो उम्मीद है ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। बाकी कोई चिंता, समस्या, आफत आपको परेशान करे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर वहाँ से रिप्लाई नहीं हो पाता है तो सोशल मीडिया के लिंक दिए हैं, वहाँ से फॉलो करो और मैसेज करो, मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है साथियों, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।